ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगलकरं वीतराग विज्ञान नमो तारि जाते वै अरहंतादि महान करे मंगल करे हो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल जानो मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। संताप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे। मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार उभयाभासी मिथ्या दृष्टि, ये अपनी चर्चा चल रही है। देखो क्या कहते हैं, पृष्ठ क्रमांक 250। तथा वह कहता है कि श्रद्धांत तो निश्चय का रखते हैं और प्रवृत्ति व्यवहार की रखते हैं। इस प्रकार हम दोनों नयों को अंगीकार करते हैं। अब वो शिष्य कह रहा है कि देखो साहब, हम निश्चय का तो श्रद्धान रखते हैं कि आत्मा शुद्ध है, किसी का कोई कर्ता धर्ता नहीं है, अकर्ता ज्ञायक स्वभावी है, चैतन्य तत्व है, जानना देखना वाला है। और बाहर में हम व्यवहार का ध्यान रखते हैं, माने क्रियाकांड करते हैं, वृत्ति संयम आदि करते हैं, तो हमारा निश्चय भी हो गया और हमारा व्यवहार भी हो गया। इसमें क्या दिक्कत है? तब बढ़िया तो निश्चय, सारी दुनिया ऐसा निश्चय व्यवहार चाहती है कि नहीं चाहती है? माने हम सब भी ऐसा निश्चय और ऐसा व्यवहार करने वालों से प्रसन्न होते हैं कि नहीं? और हम भी करना चाहे। देखो जी, हम समय सार भी सुनते हैं और रोज पूजा भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि समय सार सुनो और पूजा मत करो, अथवा पूजा करो और समय सार मत सुनो, ये गलत है ना। देखो अपन तो भैया बैलेंस में चलते हैं, पहले पूजा करते हैं और बाद में समय। वो है वे खाली समय सार सुनते हैं, पूजा नहीं करते। और वे दूसरे लोग हैं, पूजा करते हैं, समय सार नहीं सुनते। और मैं तो भैया एकदम भैया मर्यादित भोजन करता हूँ, देव शास्त्र गुरु की आराधना करता हूँ, सट आवश्यक का पालन करता हूँ, श्रावक धर्म के जो कर्तव्य वो निभाता हूँ और आत्मा की बात भी सुनता हूँ। और मैं तो बराबर ध्यान रखता। ख्याल में है कि अब मैं आपसे कहता हूँ, अभी हटा दो उभयाभासी शब्द, हटा दो, हटाओ उसको। अब ये जो मैं बोल रहा हूँ उसमें क्या गलती है? ख्याल में है ना? मैंने जो उभयाभासी हटाओ तुम बस। और अब विचार करो कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति है और वो ऐसी बात करता है अथवा ऐसी प्रवृत्ति करता है, तो तुम उसे धार्मिक मानोगे कि अधार्मिक मानोगे? और अगर ऐसी बातें करता है तो उसे बड़ा पंडित मानोगे, बड़ा अच्छा आदमी मानोगे कि इनका बहुत गजब का बैलेंस है साहब। ऐसे ही बैलेंस ढूंढते फिर रहे ना हम। जितने भी ज्ञानियों की कल्पना कर रहे हैं जगत में कि हमें ज्ञानी मिल जाए या कोई ज्ञानी है, तो हमने यही फ्रेम बना रखा है कि उसका निश्चय भी सही होना चाहिए और उसका व्यवहार भी होना चाहिए। देखो हमारे यहाँ पंडित जी आते हैं, प्रवचन करते हैं और बढ़िया तत्व समझाते हैं, लेकिन उनका व्यवहार ठीक नहीं है, होता है ना। हमारे यहाँ पंडित जी आते हैं ना, वो निश्चय की बात बहुत बढ़िया समझाते हैं, लेकिन वो कभी पूजा में नहीं आते और उनका ज़्यादा त्याग व्रत भी नहीं है, व्यवहार ठीक नहीं है, बराबर। और एक फला है, वे व्यवहार ही व्यवहार में लगे रहते, वे क्लास ही नहीं सुनते। ख्याल में ना? अपन तो दोनों, अपन को तो ऐसे पंडित जी चाहिए जो सुबह 6 बजे पूजा पाठ प्रक्षाल में आए, फिर धोती पहन के प्रवचन करे, धोती उतारे भी नहीं। ख्याल में है ना? धोती मंदिर वाली वही पहन के प्रवचन करें और बस बाजार में पानी भी नहीं पिए, बिल्कुल मर्यादित भोजन करें, शुद्ध सात्विक एकदम अटपैरा घी। तो फिर ऐसे ऐसे लोगों से समय सार सुनने का फायदा है। क्यों?
कि उनका निश्चय और उनका व्यवहार बैलेंस। और ऐसे में कितने लोगों को जानता हूं जो ऐसे गुरुओं के पीछे दौड़ते रहते हैं। सब ऐसे ही गुरु हैं और वो ऐसे ही गुरुओं को गुरु मानते हैं और उनको ही धार्मिक मानते हैं और उन्हीं के पीछे दौड़ते रहते हैं। इसीलिए ये जगत में क्रिया कांड आडंबर पूज्य हो गया। ख्याल में आए कि नहीं आए? क्योंकि श्रद्धा जानते नहीं, ज्ञान की खबर नहीं, चारित्र किसे कहते हैं वो पता नहीं। तो ये क्रिया कांड का जो आडंबर है इसे ही लोगों ने धर्म और धर्म का स्वरूप समझ लिया और इसको करने वालों को धर्मात्मा समझ लिया। इतनी सी बात है। तो अब यहाँ पे जब अपन योगाभासी पढ़ते हैं तब समझ में आता है कि वो भी मिथ्या दृष्टि है। अब कल एक मेरे पास कहीं से फोन आया था गुजरात से। अब वो मुनि है, साधु है, श्वेतांबर साधु है। उनका फोन आया था कि हम आपकी क्लिप वगैरह सुनते हैं, तो प्रश्न ये है कि देह की क्रिया करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, देह की क्रिया से कोई फायदा है कि नहीं, अच्छा बिना देह की क्रिया के धर्म हो जाएगा क्या? ये प्रश्न है मंगल सेन जी। है बताओ, देह की क्रिया के बिना धर्म हो सकता है? हो सकता है देह की क्रिया के बिना धर्म? देखो जब ये प्रश्न पूछो लोग घबराते हैं, जबकि ये प्रश्न 2 कौड़ी का है, 2 कौड़ी का। ये नहीं समझने के कारण ये प्रश्न तुम्हारे लिए परेशान करता है, क्योंकि तुम घबरा जाते हो। ऐसा सोचने लगते हो कि यार हो सकता है कि नहीं हो सकता, जबकि इस प्रश्न में ऐसा सोचना ही नहीं है आपको कि धर्म हो सकता है कि नहीं। कि साहब देह की क्रिया, अरे बात यह है कि देह की क्रिया जितनी होने योग्य है वो होगी, उसमें क्या करना और क्या नहीं करना ये प्रश्न ही बेकार है। मेरा प्रश्न है आपसे, देखो आप इसमें जल्दी उत्तर दोगे। अब माँ को अपने बेटे से ममता करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? कोई कैसा प्रश्न है ये प्रश्न बन सकता है क्या? ये प्रश्न बन सकता है, ये प्रश्न हो सकता है। करनी चाहिए कि क्या करना चाहिए इसमें? वो तो होती है। पकड़ में आ रहा, मुद्दा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वो आदमी को, मैं सारी दुनिया को देखता हूँ, मेरे पास जब भी ये मेरे प्रवचन वगैरह कहीं भी क्लिप वगैरह घूमती रहती हैं, तो अब आजकल तो ऐसे ऐसे फोन आते हैं, वो प्रश्न एक ही ऐसा, वो आप देह की क्रिया बिल्कुल उड़ा देते हो। मैं कौन हूँ उड़ाने वाला? मेरे बाप की है क्या जो उड़ा दूं मैं? भाई वो तो क्रिया, जो मुनि बनेगा उसके मुनि योग्य क्रियाएं होंगी, जो श्रावक बनेगा वो श्रावक योग्य क्रियाएं होंगी, जो ग्रस्त होगा वो ग्रस्त की योग्य क्रिया। मैं कौन होता हूँ उड़ाने वाला? तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं उसका निषेध करता हूँ? मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि देह की क्रिया से धर्म नहीं होता। देह की क्रिया नहीं होती, ये कब बोला? देह की क्रिया तो भूमिका के अनुसार हुए बिना रहेगी नहीं, उसमें क्या है? चलो तुम्हें धर्म की भूमिका समझ में नहीं आती, समझ मैं तुम्हें कर्म से समझा देता हूँ। जो तुम 10 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में जब बच्चे थे और उस समय तुम्हारी देह क्रियाएं जैसी थी वैसी अब है क्या? हम उछल कूद करते थे, कहीं से भी कूद जाते थे, खूब तेज दौड़ लगाते थे, शांति से नहीं बैठते थे। यही था ना हमारा बचपन, क्या साहब? फिर तुम जब 20-22 साल के हो गए तो बेक्रियाएं बदल गई, तुम्हारे तौर तरीके बदल गए। अब तुम थोड़ा चश्मा पश्मा लगा के चलने लगे। अब तुम्हें कूदने की चिंता नहीं है, दौड़ने की चिंता नहीं है, अब स्मार्ट दिखने की चिंता है ना? अब स्मार्ट दिखने की चिंता क्यों? 20-22 साल का हो गया ना, तो जवान हो गया। तो जवान होता है तो उसको स्मार्ट दिखना है, उसको शादी करनी है ना, तो उसको ये खेलने कूदने की चिंता नहीं होती कि मैं खेलूं कूदूं। अब मेरा प्रश्न है, इसने खेलना कूदना बंद क्यों कर दिया? प्रश्न है कि भाई कर क्या दिया? अजय मैं आपसे पूछता हूँ, जैसा बंद क्यों कर दिया आपने खेलना कूदना? क्यों नहीं खेलते कूदते? आपको कि कैसी बातें करते हो? ये कोई प्रश्न है? इसमें कोई सोचने जैसी बात? तो जैसे ये प्रश्न में कोई दम नहीं है, ऐसे इस प्रश्न में कोई दम नहीं है कि देह की क्रिया बिना धर्म हो सकता है क्या? ये बिल्कुल आप हमेशा के लिए समझ लो। अब मैं तो कई प्रवचनों में समझा चुका हूँ, फिर भी ये प्रश्न सामने आ जाते हैं। अब उनका फोन आया तो मेरे को लगा कि चलो इतने दूर से कोई पूछ रहा है, तो मैंने कहा मैं कल, अब उनको फोन पे क्या समझाता, तो मैंने कहा अब आप कल के प्रवचन में मैं बताऊँगा इसको, तो आप सुन लेना। तो आज वो सुन लेंगे
भाई देह की क्रिया के बिना धर्म नहीं होता, ये प्रश्न ही बेकार है। अथवा देह की क्रिया करने से धर्म होता है, ये प्रश्न भी बेकार। भाई धर्म तो आत्मा की चीज है ना, वो तो आत्मा के अनुभव करने पर, आत्मा में रमने पर, आत्मा का दर्शन करने पर, आत्मा का श्रद्धा करने पर होता है। और देखो धर्म कहते कैसे, वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। धर्म की परिभाषा आज से हजारों वर्ष पहले सर्वज्ञ भगवंतों ने, मुनिराजों ने, आचार्य भगवंतों ने, कुंद कुंद भगवान ने बताई। वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। इसमें क्या है? अब वस्तु का स्वभाव क्या है? ये आवाज कर रहा है, हाँ, उसको डिस्टर्ब होता है इसमें। ऐसा वो चला दो पीछे वाला, नहीं हाँ वो नहीं वो चला रहे, अब बैठे रहो, वो आ रहे राजेश जी। पीछे वाला चला दो और ये वाला बंद कर दो, और ये मेरा वाला भी चलाना हो तो चला दो, हाँ ये चला दो, उससे हो जाएगा। तो देखो अपने को जो वस्तु का स्वरूप है ये समझना चाहिए, धर्म अपने आप हो जाएगा। क्योंकि धर्म करने की चीज नहीं है, धर्म तो वस्तु का स्वभाव है, स्वरूप है। जैसे आग का स्वभाव उष्णता है तो वो उसका धर्म है। कोई पूछे आग का भी धर्म होता है क्या? हाँ आग का भी धर्म होता है, जो उसकी नेचर है वो उसका धर्म है। नींबू की जो नेचर है वो नींबू का धर्म है, जल का जो नेचर है वो उसका धर्म है। हाँ अपना अपना नेचर है। पर्याय का भी अपना धर्म है, जो पर्याय की नेचर है उसका धर्म है। द्रव्य की अपनी नेचर है, गुण की अपनी नेचर है, उसमें क्या है? तो देखो भाई वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते। अब देखो देह और आत्मा दो अलग अलग पदार्थ हैं, ये तो सारी दुनिया जानती है ना, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे श्वेतांबर हो, चाहे दिगंबर हो, ये तो सारी दुनिया मानती है ना कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। अब अगला बात है कि तुम शरीर हो के आत्मा, कि हम शरीर तो नहीं है साहब, ये भी तो अब शरीर नहीं हो और आत्मा हो तो शरीर की क्रिया से आत्मा का धर्म कैसे हो जाएगा? आत्मा की प्राप्ति कैसी हो जाएगी? पकड़ में आए कि नहीं आए? तो साहब आत्मा की प्राप्ति के लिए क्या करें? कि आत्मा की प्राप्ति के लिए आत्मा की प्राप्ति करो, आत्मा को समझो, आत्मा का ध्यान करो, आत्मा का स्वरूप समझो। भूखे रहने से आत्मा क्यों मिलेगा? ये बताओ, प्रश्न है मेरा। कोई आदमी भोजन नहीं करे उसको आत्मा मिल जाएगा क्या भोजन नहीं करने से? क्योंकि भोजन तो शरीर की क्रिया है, और शरीर की क्रिया भोजन छोड़ने से अथवा करने से आत्मा को क्या फर्क पड़ता है? तो फिर सब शास्त्रों में व्रतशील संयम आदि की बात क्यों आई? ये प्रश्न आता है लोगों के मन में। भाई व्रतशील संयम आदि की बात शास्त्रों में इसलिए आई कि जिसे आत्मा मिल जाता है, जिसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है और फिर धीरे धीरे आत्मा में लीनता बढ़ती है तो पांचवा गुण स्थान हो जाता है। तो जब अंदर दो कसाय चौकड़ी का भाव हो जाता है तो बाहर में अपने आप ही मर्यादित जीवन होने लगता है। वो मर्यादा करता नहीं है, वो होता है, और वो करना पड़ता है। ये मान्यता मिथ्यात्व है, अथवा ऐसी मान्यता कि करे बिना होगा नहीं, ये मिथ्यात्व है। जैसे देखो हमारी उम्र बढ़ती गई, हम पहले बचपन में थे, उसी उदाहरण को देखो आप। तो बचपन में आपके जो स्थिति होनी चाहिए वो थी। आप 20 साल के हुए, देखते हो ना, है समझते हो, आपके बच्चे बड़े बड़े हुए हो रहे हैं, किसी के तो हो गए। अब जैसे मैं अभी देखता हूँ, मैं एक चीज़ नोटिस करता रहता हूँ अपने बेटे की, कि पहले चाहे जो कपड़े पहना दो कोई मतलब नहीं, बस खेलने दो। अब आजकल खेलना कम, कपड़े ठीक होने चाहिए। अब ठीक है, ये देख रहा हूँ ना मैं उसका नेचर। अभी थोड़ा और बड़ा होगा तो अभी मेरे से कहेगा कि तुम चुप रहो, ख्याल में तुम्हें कुछ पता है? ठीक भाई, बात ठीक है। तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि मैं ये नेचर जानता हूँ कि भाई ये सही चल रहा है, एकदम ठीक चल रहा है। और फिर 20 साल का होगा, 22 साल का होगा तो वो और अलग नेचर होगी। लेकिन देखो माँ बाप को उस नेचर से कोई दिक्कत नहीं होती कि जी हमारी पहले तो ऐसा करता था, आजकल तो सीधा निकल जाता है, आजकल तो बात ही नहीं करता, और पहले तो गोदी में आके बैठ जाता था। अब 20 साल का लड़का गोदी में आके बैठे तो ऐसा बच्चा अगर तुम्हारे घर में पैदा हो जाए तो तुम्हें अच्छा लगेगा? है नहीं लगेगा ना। तुम कहोगे यार इसको कोई बीमारी है, इसको तो डॉक्टर पे ले जाना पड़ेगा।
लेकिन वो 20 साल का बच्चा है और वो अकड़ के चलता है और वो नहीं बोलता, तो ये ठीक है, लक्षण ठीक है, सही जा रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? तो जैसे वहां पर उसकी भूमिका बढ़ती है तो उसकी नेचर बदलती है और उसकी उछल कूद कम होती है। अब कोई पूछे कि उछल कूद कहाँ चली गई, अरे कहाँ चली गई क्या जी, उम्र बढ़ी और वो कहीं और लग गया तो उछल कूद करना भूल गया। फिर और चलो और बढ़ो, 30-35 साल का हो गया, बाप बन गया, बाल बच्चे हो गए, तो वो और ज्यादा गंभीर हो गया। अब उसको अपने कपड़ों की चिंता नहीं होती, अब बच्चों के कपड़ों की चिंता होती है। अब कोई कहे जे क्या हो गया साहब, पहले तो अपने कपड़ों की चिंता करता था। देखा अपन ने, देखा अपन के जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बेटा कहीं जा रहे हैं तो बच्चा कपड़ा पहन रहा है, बेटा कपड़ा, और पत्नी पूछती है तुम क्या पहनोगे, तो बाप कहता कुछ भी दे दी, कुछ भी पहन लूँगा, क्या है इसको बढ़िया पहना दी। ख्याल में है ना, देखो समझ में आया ना। अब कोई कहे ये क्या हो गया, पहले तो तुम बहुत करते थे, अरे ठीक है। और बच्चे बड़े होते हैं, पत्नी पूछती है क्या बना दे, भैया बेटे से पूछ ले, वो जो कहे वो बना दे। अब ये क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, ये सब वस्तु का स्वरूप है। ऐसे ही जब जीव आत्मानुभूति करता है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करता है, तो उसके अनंतानुबंधी कसाई चली जाती है, मिथ्यात्व चला जाता है, तो उसको जुआ खेलने का भाव अपने आप नहीं आता, वेश्या के पास जाने का भाव नहीं आता, सहज है बिल्कुल। किसी जीव को मारने का भाव नहीं आता, किसी की संपत्ति छीनने का भाव नहीं आता, किसी के नंबर 2 का हड़प लो माल ऐसे करने के भाव नहीं। ये तो अब इसमें कोई कहेगा कि क्यों, ये क्यों नहीं, ये अनंतानुबंधी कसाई चली गई, इसलिए ऐसा ही होगा। अब चलो आगे चलो कि और उसने आत्मलीनता करी, 5वां गुण स्थान हो गया, तो 5वां गुण स्थान होगा, तो 5वां गुण स्थान होते ही 2 कसाय चौकड़ी के जाते ही प्रतिमा आ जाएगी। वो लाता नहीं है वो कुछ भी। तो ऐसी नेचर होने के कारण, वस्तु स्वरूप ऐसा होने के कारण, वो शास्त्रों में व्रतशील संयम आदि का वर्णन है। वो व्रतशील संयम आदि से धर्म होता है ऐसा नहीं, धर्मात्मा जीवों के भूमिका के अनुसार ऐसे व्रतशील संयम आदि के भाव आए बिना नहीं रहते। नहीं समझ में आया? देखो कल ही एक डॉक्टर साहब का मुझे सुन रहा था कि भाई ये 28 मूल गुण क्या है, इनकी मोक्ष मार्ग में क्या अनिवार्यता है। प्रश्न है, ये 28 मूल गुणों के बिना मोक्ष हो सकता है कि नहीं, बताओ। अरे बताओ, नहीं हो सकता ना, हाथ उठाओ, नहीं हो सकता। अरुण जी बोलो। नहीं, अभी जो मैं पूछ रहा हूँ 28 मूल गुण पूरे होंगे तो ही होगा ना, कम होंगे तो नहीं होगा ना, पक्का कम होंगे तो नहीं होगा। बताओ भरत जी ने कौन से 28 मूल गुण पाले और मोक्ष कैसे हो गए? उनको तो मूल गुण पालने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि तुम्हारे 28 में से एक बता दो जिनको पालने का मौका मिला हो। ना तो वे चले ही या समिति हो, ना उनने भोजन किया केशणा समिति हो, ना उनने पिछी कमर उठा के धरे, कुछ करे ही नहीं। अब 28 मूल गुण तो हुए ही नहीं। हाँ बुरी दशा हो गई, लेकिन वे जो भाकर के वो हुए कि नहीं हुए, मोक्ष कैसे हुए? कि भाई वे 28 मूल गुण, क्या मतलब ये नहीं होता कि वे होंगे तभी मोक्ष होगा। उसका मतलब तो ये होता है कि जब जीव मुनि बनेगा और अपने स्वरूप में रमेगा, और वे अपने स्वरूप में नहीं रम पाएगा, और जब वो 6वें गुण स्थान में आएगा तो वो चलेगा, तो वो ईर्ष्या समिति हो जाएगी। आ गई समझ में? कि वो भोजन करेगा तो वो ऐषणा समिति हो जाएगी। पीछी कमर उठा के धरेगा कि साहब, वो फिर तो देख के चलेगा ना, शास्त्र, वो शास्त्रों में से पढ़ के नहीं चलता है वो भाई। वो 3 कसाय चौकड़ी का भाव होने के कारण ऐसे भाव आते हैं कि 4 हाथ जमीन देख के। अब 4 हाथ क्यों लिखा? तो वो कोई नाप के नहीं लिखी। एक सामान्य मनोवैज्ञानिक कहता है कि कोई आदमी अगर देख के चलना चाहता है तो 4 हाथ की भूमि ही कवर हो सकती है, 5 हाथ की नहीं हो सकती।
कि 5 हाथी क्यों नहीं, हम तो कहीं के देख सकते। कहीं का देखोगे तो वह जीव नहीं दिखेंगे, जीव इतने ही दिखेंगे कि 4 हाथ तक देखोगे तो दिखेंगे, उसके आगे देखोगे तो यहाँ जीव मर जाएंगे। तो वो बहुत वैज्ञानिक विधि है, वो किसी ने बनाई नहीं है। जैसे एक कोई भी जो बच्चे को जन्म दे, चाहे स्त्री हो चाहे त्रयंच गति के जीव हो, उनके स्तनों में पहले दूध नहीं होता, होता है, और वो ही जब बच्चा होता है तो दूध कहाँ से आ जाता है बताओ, पहले क्यों नहीं आता। ये आचार्यों का उदाहरण है कि जैसे वहां प्रकृति प्रदत्त ही नेचर है कि बच्चा होगा तो उसके भोजन की व्यवस्था अपने आप हो जाएगी, हो जाएगी। ऐसे ही कोई जीव जब मुनिराज बनते हैं, 3 कसाय चौकड़ी का भाव होता है, और जब वे अपने स्वरूप में नहीं रम पाते हैं और अपने स्वरूप से बाहर आते हैं तो बाहर का इतना समय कि वे हजारों वर्ष रह सकते हैं। तो वे जो हजारों वर्ष रहेंगे तो चलेंगे भी, घूम फिरेंगे, करेंगे, खाएंगे, सब क्रियाएं होंगी ना, तो वो क्रियाओं का जो पालन है वो 28 मूल गुण है। 28 मूल गुण पालने से आत्मा नहीं मिलता। पकड़ में आया कि नहीं आया, नहीं समझ में आया। हम मुनि बन जाए, कपड़े उतार दे, पिछी कमंडल ले ले और हम 28 मूल गुण तो हमें आत्मा मिल जाएगा, इसका मतलब नहीं है आत्मा का। ये तो आत्मा मिलता है तो ऐसा जीवन होता है, नहीं समझ। और उदाहरण ले लो, तुम यहाँ से बंबई की टिकट कराओ अथवा जयपुर की या कहीं की भी टिकट कराओ, उदयपुर की टिकट कराओ, समझ में आया ना मेरी बात। तो कोटा लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? भाई वो तो आएगा ही, तुम्हें कुछ नहीं करना कि नहीं आया तो, अरे ऐसा हो ही नहीं सकता। वो तो उस रूट पे कोटा पड़ेगा तो पड़ेगा। ऐसे ही हम मुनि बन गए और हमें 28 मूल पालने का भाव नहीं आया तो, और अभी तो हमें मुनि बनने का भाव आता ही नहीं, इसलिए नहीं आता कि अंदर रमणता नहीं है। अभी हमें वैसे संयम आदि पालने का भाव नहीं आता, इसलिए नहीं आता कि रमणता नहीं है। अब तुम्हें नहीं आता तो ये मिथ्या दृष्टि के दिमाग में चलता है कि ये करना पड़ेगा तब आएगा, अपने आप कैसे हो जाएगा। ये कहानी है, ये पूरी कहानी है। पकड़ में आया ना। जैसे कोई लड़की को ममता नहीं आए, 20-22 साल की लड़की हो, शादी भी नहीं हुई, अब वो कहे मुझे ममता नहीं आती, ठीक है भैया, ये अपने ही आती तो क्या मतलब है, अभी आएगी जब बच्चे शादी होगी, बच्चे होंगे तब आएगी, कि नहीं मुझे तो पहले लानी चाहिए। ऐसे तो कुछ नहीं होता है। और देखो हमारी बड़ी दीदी को आने लगी और उनकी बड़ी दीदी को आने लगी कि उनके बच्चा हो गया ना। अरे बच्चे से क्या मतलब है, ममता तो होनी चाहिए ना। मुझे तो अपनी दीदी के बच्चे को अगर वो पोटी कर ले, बाथरूम कर ले, तो मैं तो बहुत भाग जाती हूँ, और दीदी तो उठा लेती है बच्चे को। ऐसा मुझे क्यों नहीं होता? अरे भाई इसलिए नहीं होता कि तुम माँ नहीं हो। ऐसे ही हम मिथ्या दृष्टि जीव क्या कहता है कि दिनेश जी तो ब्रसील संयम पाल लेते हैं, ये तो एक टाइम भोजन करके रह लेते हैं, ये तो हरि के बिना रह लेते हैं, ये तो रात्रि भोजन नहीं करते, ये तो बहुत नियम ले लेते हैं, ब्रह्मचारी बन गए, मैं तो बन ही नहीं पा रहा, मेरी तो कसाय बहुत है। तो वो क्या सोचता है कि मैं इनका सत्संग कर लूँ। क्या कर लूँ? और सत्संग, और मैंने तुम्हें कल बताया था कल के वचन में कि सत्संग बड़ी गजब की चीज है। सत्संग ऐसी चीज है कि जिसका कर लो उसके जैसे हो जाओगे। हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? आपको लगता होगा कि ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। अभी तुम नहीं मानो तो 10 दिन जाके महाराजों के साथ रह के आ जाओ, तुम्हें अपने आप ही शुद्ध भोजन करने के भाव होने लगेंगे, अपने आप ही उनके जैसे भोजन करने के भाव होने लगेंगे, अपने आप ही ये पैंट शर्ट पहनने का मन नहीं करेगा, और ऐसा लगेगा कि मैले कुचैले कपड़े पहनो बिना प्रेस व्रेस करे, गुड़ी मुड़ी। समझ में आया कि नहीं आया? आप कहोगे जी क्या हो गया? कुछ नहीं हो गया। जब वहाँ सब लोग एक जैसे दिखते हैं तो तुम्हें वहाँ वैसा रहने में कोई प्रॉब्लम। आपको क्या लगता है जैन साहब कि ये कपड़े आपने अपने लिए पहने हैं? नो नेवर। आपने ये कपड़े हम सबके लिए पहने हैं। कि कैसे? कि यहाँ पे इसी टाइप के कपड़े पहन के सब आते हैं, और अगर आप वही मैले कुचैले कपड़े पहन के आ जाओगे
तो कोई आदर नहीं देगा, तो आप नहीं पहनोगे। लेकिन कल्पना करो अगर यहाँ सारे ही मैले कुचैले कपड़े पहन के आने लगे और कपड़ों का आदर, गुड़ी बुड़ी वाले कपड़ों ही का आदर हो, तो क्या करोगे? वही करने लगोगे, कहोगे भैया वहाँ प्रेस करिए, मत पहन के चलो। जैसे कभी कभी होता है ना, कह दिया कि कल सब सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन के आना बिना प्रेस के, तो देखो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि सारे ही आने उल्टा अपन प्रेस करके पहन के जाएंगे तो बेइज्जती और हो जाएगी। तो इज्जत और बेइज्जती तो उस समूह पर डिपेंड करती है, उस सत्संग पर डिपेंड करती है कि वहां कैसा चलता है। अब समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता? पकड़ना, बहुत गहरी बात कह रहा हूं। तो आपको क्या लगता है कि हम पे तो कोई क्रिया होती नहीं, तो हम तो सत्संग करेंगे, तो आप क्रिया कांड वालों के पीछे पड़ गए, और क्रिया कांड वालों के पीछे पड़ गए, उनने तुम्हें सत्संग करा दिया। फिर पाप का भय, नरकादि का भय, ये भय वो भय, फिर वो सारी कहानी है। और तुम मान गए क्या? सही कह रहे, अपन को तो त्याग करना चाहिए, त्याग कर दिया। क्योंकि जीव को ये बहुत भय चलता है कि अगर भोगेंगे तो नरक चले जाएंगे। भोगने में सुख नहीं, ये बात नहीं है। अंदर खाने में ऊपर से तो बोलता है भोगने में क्या सुख है, भोगने में क्या सुख है, सुख बुद्धि वहीं पड़ी हुई है। जैसे अभी देखो आप समझो, पैसे में सुख है, क्या नाम अमित, पैसे में सुख है? जी जी रमेश जी यार सही नहीं हो यार, आपने यार भिंड वाला दिमाग लगाते हो, दिल्ली वाला लगाया करो। एक बात बताओ, है कि नहीं? बिल्कुल है। लेकिन ये रोज कहते हैं कि पैसे में सुख नहीं है। लेकिन ना ध्यान समझना गहरी बात। अब जब पैसे में सुख नहीं है ये बोलते हैं और मानते हैं कि है, समझना मेरी बात ध्यान से। हम कितने ही ऊपर ऊपर बोले अरे क्या रखा पैसे में, बड़े बड़े त्यागी वृत्तियों को जानता हूँ मैं। चलो तुम्हें त्यागी वृत्ति समझ में नहीं आएगा, थोड़ा तकलीफ होती है। मैं ऐसे घरों में जानता हूँ जो माँ बाप निर्वृत्त हो गए। निर्वृत्त तो समझते हो ना, अब कमाते नहीं, कुछ करते नहीं, बच्चे ही करते धरते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं है, पैसा वैसा भी हाथ में नहीं है, तो भी पैसे में सुख बुद्धि नहीं निकलती। अगर बेटा कहे पापा मेरा 1 लाख की जगह 2 लाख का प्रमोशन हो गया और अब 2 लाख मिलेंगे, तो बड़ा खुश होता है, अच्छा बहुत बढ़िया हो गया, और देख आगे जुगाड़, क्या पता 3 लाख वाली कंपनी मिल जाए। अब ये वही है जो कह रहा पैसे में सुख नहीं है, ये वही व्यक्ति है जो खुद कह रहा है कि विषय भोगों में सुख नहीं है, खाने पीने में सुख नहीं है, और अपने बेटे से कह रहा है ये मसाला नहीं खाया तूने, शादी में तुझे पता ही नहीं, खाना आता ही नहीं। जैसे कई के बच्चे क्या होता है, आजकल के बच्चों को ज़्यादा खाने पीने का नहीं रहता आजकल क्योंकि इतना हाई फाई हो गया है कि अब खाने पीने के शौक खत्म हो गए, अब अजीब टाइप के शौक हो गए लोगों को। क्या पहले तो भाई दूध मलाई मिल जाए, है ना, ये पेड़ा मिल जाए, बर्फी मिल जाए और ये हलवा मिल जाए तो बड़ा प्रसन्न होता था आदमी। अब आजकल के बच्चे तो इन चीज़ों का नाम लो तो चिढ़ते हैं, लेकिन क्या है बकवास। अपन को तो लगता है यार माल तो ये है। तो अब जैसे अपन बच्चे को ले गए शादी में, लड़का गया बाप भी गया, मान के चलो, अब बाप का त्याग व्रत है, अब वो बैठा है, वो लड़के से क्या कहता है, अरे वहाँ जाके माल खा ले, यहाँ का चक्कर में फंसा, नहीं मुझे कुछ नहीं खाना। अरे यार भैया कुछ इतना बढ़िया खाता क्यों नहीं है? नहीं है ना खाने का मन, मैंने घर पे खा लिया। आजकल के बच्चे बड़े ऐसे होने लगे, और शादी में खड़े रहे वो खाए नहीं कुछ, हाँ ठीक है, तो उसको बड़ी चिंता सताती है कि जैसा माल छोड़ रहा है। हाँ अब देखो ये कहता है कि भोगों में सुख नहीं है, तो सुख नहीं है तो उसको दुख के गर्त में भेज क्यों रहा है? तू मानता है ना कि सुख नहीं, इंद्रिय सुख नहीं है, वह तो दुख है, तो फिर दुख में भेज क्यों रहा है? तेरा बेटा तो बढ़िया, वो तो जान ही रहा, तू भेज रहा है। तो ऐसे ये सत्संग वगैरह में नरकादि का भय दिखा दिया और ये सब कर दिया, तो जीव कसाय को दबा के ये बाहर से त्याग व्रत ओढ़ लेता है। वो त्याग व्रत ओढ़ लेता है तो प्रॉब्लम ये होती है कि उसे सुख तो मिलता नहीं आत्मा का, और बाहर से वो त्याग व्रत ओढ़ लेता है, तो बाहर से त्याग व्रत ओढ़ लेता है तो वो इस बात से ही खुश होता है कि मैं धर्म कर रहा हूं।
हमें ना ध्यान से इस बात से उसको संतुष्टि बनी रहती है कि जे देवेंद्र जी नरक चले जाएंगे क्योंकि ये विषय भोगों में लगे, और देखो मैं तो बहुत संयम से रह रहा हूँ, तो उसे सेटिस्फेक्शन रहता है, ठीक है। लेकिन जब वो मेरे जैसे पंडित के चक्कर में फंसता है और जब उसको लगता है हवाई फायर हो गया और इतने ब्रसील संयम की मट्टी पलीत कर दी, तो उसको घबराहट बेचैनी हो जाती है कि भाई मैं जिसके भरोसे जी रहा था, अब ये तो कह रहा है कि इससे कुछ नहीं होता, ये तो सब जड़ की क्रिया है, इससे आत्मा को कोई लेना देना नहीं। और अगर साथ में ये और बोलता है कि अभिप्राय में विषय वासना की कसाय दबी हो तो नरकादि में भी चला जाएगा, तो हम तो दोनों ही तरफ से मरे हैं, नहीं समझे? हम तो धोबी के कुत्ता हो गए, ना घर के ना घाट के, ना खाने ही को मिला है। वो क्या कहते हैं, माया मिली ना राम, दुविधा में दोनों गए और माया मिली ना राम। ये तो ऐसी बात हो गई कि हम इनके आधा चक्कर इनके फंस गए और वहां कुछ मिला नहीं, और गलती से इस पंडित की क्लिप मिल गई और ये बात है तो सही सही सी बोलता है, अब क्या करें समझ में नहीं आ रहा। तो एक काम करो भैया, दो तरीके के लोग, या तो मुझसे दूर भाग जाते हैं, या इससे दूर भागो, समझ में, और अपनी मान्यता को रखो, नहीं नहीं ऐसा नहीं है तो बेकार है, और फिर पता करो इस पंडित के बारे में। तो देखो उस पंडित के बारे में पता निकलवाया, तो पता निकला कि वो पंडित शादीशुदा है, और पता चला कि उसके तो बाल बच्चे, घर गृहस्थी व्यवहार है, ये तो ऐसा ही बोलेगा ही, छोड़ो इसके चक्कर में नहीं फंसना। पकड़ में आ गई। माने उसको पहली दफे सुन के डाउट तो हुआ, क्योंकि डाउट नहीं होता तो मुझे फोन क्यों करेगा, मेरा सुनेगा क्यों, लेकिन वो डाउट हुआ, मन में लगा कि अरे बोल तो ठीक रहा, लेकिन फिर परिचय निकाला तो संतुष्टि हो गई, अरे ये क्या जाने त्याग व्रत होता क्या है। कुत्ते खाते पीते हैं और त्याग व्रत को बुरा करते हैं, हम नहीं सुनेंगे और नरक जाएगा ये। बस थोड़ी शांति हो गई, पकड़ में आया कि नहीं आया। तो ऐसे वो व्रतशील संयम आदि का पालन चलता है उस सत्संग करने से। उस वो दम नहीं है, दो कौड़ी का है वो सब। क्यों कि वो मैं नहीं कह रहा हूं कि दो कौड़ी का है, वे आगम कह रहा है, जिनवाणी कह रही है, शास्त्र कह रहे हैं, सच्चे मुनिराज कह रहे हैं। पकड़ में आया कि नहीं आया। तो अपने को ये जो व्यवहार और जो निश्चय और जो व्याभासी की जो कहानी है, इसकी गहराई में जाना बहुत जरूरी है। कल एक बात आई तो मैं तुमसे कहता हूँ, वो इम्पोर्टेंट बात। कल एक मित्र मिला और बोला मेरे से कि अब तो मैं आपकी लाइन में आ गया। मैंने कहा क्यों भैया, क्या किया तुमने? यहीं का है व्यापारी आदमी। बोले अब तो आप खुश हो गए आज। मैंने कहा बोलो तो क्या किया? बोले आज मैंने एक मुनिराज को, बड़े आचार्य महाराज को आहार दिया और रात्रि भोजन छोड़ दी, अब आप खुश हो गए? नहीं सर, उसको मेरे बारे में पता है। तो मैंने कहा बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। मैंने कहा लेकिन एक बात बताओ, तुमने रात्रि भोजन जो छोड़ा है कैसे छोड़ा है? कह रहा यार मैं जानता हूँ मैंने कैसे छोड़ा है। समझ में आया ना? ऐसा बोल रहा है मेरे से। मैं तो महाराज से खूब मन्नतें करी कि 3 महीने का मान जाओ, 6 महीने का दे दो बस, इससे बोले। लेकिन साल भर से यार मान ही नहीं रहे थे, और साल भर से मान नहीं रहे थे। अब मेरे को यार आहार तो देना था, अब मैं तो दे दिया, तो कर दिया। अब कोई बात नहीं, निभा लूँगा मैं जैसे तैसे। ठीक है। हमने कहा अब तुम एक बात बताओ, ये गृहीत मिथ्यात्व क्या होता है? उससे पूछा मैंने। कह रहा ये क्या गृहीत मिथ्यात्व? उसको बोलना नहीं आ रहा। मैंने उसको 2 बार में तो बुलवाया कि बोलो गृहीत मिथ्यात्व, तो बोला बड़ी मुश्किल से हाँ गृहीत मिथ्यात्व। मैंने कहा ये क्या होता? बोला नहीं पता। मैंने कहा जैन धर्म का मूल सिद्धांत क्या है, जैन धर्म क्या है, ये कुछ पता है? नहीं पता। जैन धर्म में भगवान जब वीतरागी होते तो वीतरागता का मतलब क्या है? नहीं पता। अब देखना मेरी बात। तो हमने कहा तुम एक काम करो, उन्हीं महाराज के पास जाओ। तुम्हें इस नियम में दिक्कत हो रही है रात वाले में, तो महाराज से कहना मेरा एक दोस्त है और उसने मुझे भेजा है, और वो ये कह रहा है कि मेरे गृहीत मिथ्यात्व का पहले त्याग करा दो, मैं रात का भोजन बाद में छोड़ दूंगा। ये बस बोलना।
तो कह ये तो समझाओ कि गृहीत मिथ्यात्व क्या होता है। मैंने कहा महाराज से पूछना, ख्याल में वो बताएं, और उनसे पूछना कि गृहीत मिथ्यात्व ज्यादा बड़ा पाप है कि रात्रि भोजन ज्यादा बड़ा पाप है। फिर कहने लगा यार आप ही समझा दो मुझे, तो मैं तो वहाँ नहीं जाऊँगा। तो मैंने उसको समझाया, तुम वैष्णो देवी जाते हो? कह रहा साईं बाबा में, हाँ। नवदुर्गा पूछते, हाँ मैं तो सब में जाता हूँ, सबका मालिक एक। ख्याल में आया कि नहीं आया? अब हमने कहा एक बात अदा, सबका मालिक जिसका एक है उसका रात्रि भोजन त्याग करने का क्या फायदा है? अब सुनो ना मास्टर जी, मैं बात क्यों रख रहा हूँ। मैं बहुत से महाराजों को जानता हूँ, व्यक्तिगत भी जानता हूँ, मेरा बचपन ही महाराजों में बीता है। तो महाराज वगैरह क्या करते अधिकतर, ना तो ये देखेंगे कि इसको जैन धर्म का कितना ज्ञान है, कितना वस्तु का स्वरूप समझता है, बस आहार देंगे तो बस ये त्याग करो रात्रि भोजन। अगर उसने कह दिया रात्रि भोजन का त्याग है तो कहेंगे जमीकंद का त्याग करो या बाजार का त्याग करो। भाई अरे सबसे पहले जैन दर्शन कहता है कि गृहीत मिथ्यात्व का त्याग कराओ। अगर कोई जीव गृहीत मिथ्या दृष्टि है, गृहीत मिथ्या तो समझते हो नामित, कि भाई वो रागी देसी देवताओं को पूछता है, भगवान को अच्छा बुरा करने वाला मानता है, तिजारा में जाके लड्डू चढ़ाता है कि भगवान मेरा भला कर दो, तो ये सब गृहीत मिथ्या दृष्टि है। और जिनको गृहीत मिथ्यात्व है उनके आगे कोई त्याग व्याग की बात ही नहीं है। जैन दर्शन में बहुत व्यवस्थित काम है। सबसे पहले गृहीत मिथ्यात्व का त्याग, उसके बाद अगृहीत मिथ्यात्व का त्याग, और उसके बाद क्रियाकांड, उसके बाद वो बाहरी आचरण, उसके बाद आता है। और आता है, लाना नहीं पड़ता, जबरदस्ती करना नहीं पड़ता। गृहीत मिथ्यात्व समझ में आ गया। और अगृहीत मिथ्यात्व माने तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आप को नासवान। ये सब क्या है? अगृहीत मिथ्यात्व। ये शरीर मैं हूँ, ये शरीर मेरा है, मैं इसका कर्ता धरता हूँ, ये स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार मेरे हैं, मैं इनका कर्ता भोगता हूँ, ये सब अगृहीत मिथ्यात्व है। और जब अगृहीत मिथ्यात्व टूटता है तो वो सम्यक दर्शन होने पर टूटता है, और सम्यक दर्शन हुआ तो टूट गया है। ये शांति धारा भी गृहीत मिथ्यात्व है। ख्याल में आया कि नहीं आया? कि क्यों? कि उसमें कामना ही संसार की है। लौकिक दृष्टि से भगवान की गई पूजा भक्ति, चाहे वो परम वीतरागी देव की ही क्यों ना हो, वो सब गृहीत मिथ्यात्व है। ये नया सीखा ना तुमने कि भगवान कुछ लेते देते हैं, इसी जन्म में आके सीख लिया। गृहीत माने नया ग्रहण किया हुआ, जो अनादि का नहीं है। इस पर्याय में आके ये व्यवहार सीख लिया कि भगवान की शांति धारा करो, छिंद छिंद भिन्न भिन्न, अगृहीत अनादि का है। लेकिन जिनके गृहीत होता है उनके अगृहीत नहीं छूटता। क्यों नहीं छूटता? कि मान्यता महाविपरीत। जब इतनी विपरीत मान्यता है तो शरीर आदि का कर्ता में नहीं हुए कहां से समझेगा? कैसे समझ में है ना? सीधी सी बात। जब वो भगवान को ही कर्ता धर्ता मान रहा है तो शरीर का कर्ता धर्ता तो बनेगा ही, जड़ की क्रिया का कर्ता तो बनेगा ही। इसलिए मोक्षुओं को सावधान होने की बहुत जरूरत है। व्यवहारियों को घुसाओगे तो बहुत आफत पचेगी कि नहीं हम उनको तत्व सुनाना चाहते, ये सब बकवास बंद करो। ऐसा तत्व सुनाने की जरूरत नहीं है। हम समझौता करके तत्व नहीं सुनाते, समझ में आए तो सुनाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? हमारे पूज्य गुरुदेव ने समझौता करके तत्व नहीं सुनाया कि चलो व्यवहारी आ गए, थोड़ा पूजा पाठ को आगे बढ़ावा दे दो ताकि जे जुड़ जाए। नो, हम तो यही कहेंगे कि पूजा पाठ में धर्म नहीं है, जड़ की क्रिया में तुझे सुनना हो तो सुन,
समझना हो तो समझ, ना अपने घर जा, मुझे कोई लेना देना नहीं है। ये पूज्य गुरुदेव का यही मार्ग था। गुरुदेव ने आज तक किसी के लिए, चाहे अरबपति सेठ हो, खरबपति सेठ हो, पूरा ये कहता होगा पूरा सोनगढ़ की कायाकल्प पलट दूंगा, तो अभी उसके अनुसार एक लाइन नहीं बोली। कभी किसी सेठिया का सम्मान नहीं करवाया। और तुम उस गुरुदेव की फोटो लगा के उस गुरुदेव के नाम पर पैसे इकट्ठा करते हो और यहाँ पर उसी गुरुदेव के खिलाफ काम करवाते हो, तो फिर पापी बनोगे। मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरी तो किसी भी रूप में अनुमोदना नहीं है, जरा सी भी, चाहे बड़ा से बड़ा सेठ हो। अगर मंदिर में वीतरागी के मार्ग में तुम इसलिए गलत काम होने देते हो कि वो बुरा मान जाएगा, अथवा अब जो चल रहा है चल जाएंगे, ना मंदिर से कट जाएंगे, ये तो सब महा 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 कायरता के लक्षण है ये सब। और अगर ऐसे डर डर के चलाओगे तो भीम गली राम गली बनने देर नहीं लगेगी। फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं तो वैसे भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। ख्याल में है कि नहीं है? हाँ, क्योंकि करने वालों को जो अधिक उनको ध्यान ही रखना चाहिए कि भाई हमने मंदिर बनवाया है तो अपनी नैतिक जिम्मेदारी। सारी दुनिया बुरा मानती हो तो मान जाए, क्या लेना देना किसी। कौन से तुम्हें बाल बच्चे ब्याने, सब ब्याह गए तुम्हारे, समझ गए। और नहीं भी ब्याहे हो तो धर्म में समझौता नहीं करेंगे। लेकिन डरो मत, गलत का साथ में तो बुरा अब भी लगता है, लग जाए। समझा रहा हूँ मैं ध्यान से। तुम लोग अगर ऐसे कच्चे मुमुक्षु हो तो पक्के बनो। ये सब दुलमुल वाली स्थिति छोड़ दो बिल्कुल अंदर से, ये सब नहीं चलेगा। आगे से कभी ऐसा हो तो उठ के चले जाया करो विरोध करते हुए। यहाँ से आज के बाद मंदिर में नहीं आएंगे। हम थे नहीं, हम इसलिए पहले चले गए थे क्योंकि फिर क्रांति ज़्यादा हो जाती। हमने कहा जैन साहब संभाल लेंगे। हाँ चलो, अब उठा तो रखा है और क्या लड़ाई झगड़ा करने लगूं? देखो भाई, विद्वान का काम है सजेस्ट करना, उपदेश देना, समझाना। वो डंडा खुद नहीं लेगा हाथ में, मगर हम तो तुम्हें सजेस्ट कर सकते कि ऐसा होना चाहिए। अब बाकी तुम्हारी इच्छा, ख्याल में है ना। और नहीं करोगे आगे ऐसे ही होगा तो हम राम राम कर लेंगे और क्या करेंगे, यही होगा। चलो अरे चलो, जो जिसका रहे। चलो अब समझ गए ना तुम। लेकिन तुम्हें जागृत होना चाहिए। तो देखो मैं क्या कह रहा था कि गृहीत मिथ्यात्व का त्याग पहले होना चाहिए। ख्याल में है ना। माने कोई भी महाराज हो, कोई भी साधु हो, कोई भी पंडित विद्वान हो, अगर कोई भी नया आदमी है तो उससे पहले ये पूछो कि तुम्हें जैन धर्म की क्या जानकारी है, तुम जैन दर्शन के बारे में क्या जानते हो। और उसे अगर नहीं है तो सबसे पहले गृहीत मिथ्यात्व का त्याग और स्वाध्याय का नियम ये करवाना चाहिए। पकड़ में आया? फिर जिस दिन वो रात्रि भोजन छूटेगा वो असली छूटेगा। हमारा त्याग तो बहुत पहले से था, लेकिन नकली था कई चीजों का। लेकिन असली त्याग कब हुआ? जब हमने स्वाध्याय किया। असली त्यागी बनना हो तो स्वाध्याय करो, आत्मचिंतन करो, भेद ज्ञान करो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करो। और नकली बनना हो तो कुछ मत करो, चाहे जहाँ सत्संग करो नकली बन जाओ, उसमें क्या है, क्रिया कांडियों के पीछे दौड़ो। और भाई देखो सीधी सी बात है, हर आदमी अपनी संख्या बढ़ाना चाहता है कि नहीं है? तो भाई तुम त्यागी वृत्ति के पास पहुंच गए। हाँ, सब अपने अपने चेले बढ़ाने में लगे हैं। अब तुम पहुंच गए और वहाँ पे तुमने कहा कि महाराज हमें दीक्षा दे दो, या हमें संन्यास दे दो, या हमें अपने ग्रुप में आ जाओ ना, कि हमें कुछ जानकारी बाद में देखेंगे, हमारी संख्या तो बढ़ जाए। यही तो चल रहा है दुनिया में। हो क्या रहा है? अगर असली परीक्षा करके दीक्षा देने लग जाए तो 10 साधु नहीं मिलेंगे दीक्षा लेने वाले।
इतने ब्रह्मचारी बन जाते हैं, अगर ढंग से परीक्षा करी जाए तो अपने आप घर चले जाएंगे कि भैया हमें नहीं बनना। पकड़ में आता कि नहीं आता है? ये तो क्या है कि बस संख्या बढ़ाना है, चाहे जिसको शामिल कर लो, चाहे जिसके हो ही रहा है ना, देख रहे हो ना, चेले बढ़ाने के चक्कर में कैसे कैसे लोगों को घुसा रहे हैं। और तुम्हें सावधान होना चाहिए कि अगर ऐसे लोग घुसते तो तुम्हें बाहर हो जाना चाहिए कि भाई हम चले। ये सब जैन धर्म स्वतंत्रता का मार्ग है। ये चेले चपाटे गुरु शिष्य विष्य का चक्कर नहीं है जैन धर्म में। ये जैन धर्म तो प्योर स्वतंत्रता की घोषणा करता है और ये कहता है कि प्रत्येक जीव परमात्मा है, भगवान है, बना बनाया चैतन्य है, किसी की शरण में जाने की जरूरत नहीं है। क्या दिक्कत है? जब त्रियंच को सम्मेलन हो जाता है ना, त्रियंच जाता है सब पंच परमेष्टि की शरण में, होता है ना, नरक की नारकी को होता है ना, तो फिर हमें तुम्हें भी होगा। लेकिन तुम्हें पंच परमेष्टि की शरण लेने के नाम पर पंच परमेष्टि की शरण नहीं लेते, रागी द्वेषियों की शरण लेते हो। क्या कहा मैंने? नोट करो, पंच परमेष्टि की शरण के नाम पर ये रागी देसी पाखंडियों की शरण ले लेते हो और ठगे जाते हो। जरा सा किसी का त्याग व्रत देखा, जरा सा कोई ब्रह्मचारी देखे, बस पीछे पड़ गए, पैर पड़ने लग गए। कोई गुरुदेव बन गए, गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। आजकल गुरुदेवों की कमी नहीं है। नहीं समझ में आया? सबको गुरुदेव बनना है, सबको, किसी को नॉर्मल रहना ही नहीं है। और हमें भी चेला बनने में बहुत मजा आता है, पैर पकड़ने में इतना मजा आता है, जनता को इतना मजा आता है कि पूछो ही मत। ऐसा लगता है कि जैसे आदमी पत्नी के बिना नहीं रह सकता, ऐसे ही आदमी किसी के पैर पकड़े बिना नहीं रह सकता। और कोई मिल जाए पैर पकड़ने के लिए, किसी के पैर दबाने के लिए मिल जाए, कोई गुरु महाराज मिल जाए, कहीं भी मिल जाए। नहीं समझ में आया? अब मुमुक्षुओं को विद्वानों के गुरु महाराज बना दिया, गुरुदेव बना लिया। ख्याल में आया कि नहीं? और उसमें भी कोई त्यागी वृत्ति बन गया ब्रह्मचारी, तो फिर गुरुदेव काम खत्म, सोने पर अब आशीर्वाद दो तुम तो हमें। जरा सा पानी पीने लग गए, हो गए गुरुदेव। ख्याल में? जरा सा देश विदेश यात्रा, हो गए गुरुदेव। बस कोई को समझ में नहीं आता कि गुरुदेव शब्द का मतलब क्या है, और आखिर ये व्यक्ति अपने को गुरुदेव क्यों कहलवाता है। नहीं समझ में आया? क्या जरूरत है? जब हमारे ऊपर पंच परमेष्टि भगवान है तो मैं कौन सा गुरुदेव, क्या का गुरुदेव मैं? और पूज्य गुरुदेव श्री को जो गुरुदेव कहते हैं वो इसलिए नहीं कहते राजेश जी, ये कोई नई परंपरा। वे वहाँ श्वेतांबर मत में साधु थे, वे वहाँ पर गुरुदेव कहलाते थे, वहाँ पर स्वामी कहलाते थे। उनकी साधना, वहाँ कितनी साधना करी भाई, कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है। अब इतनी साधना उनकी 2500 साल की वहाँ की थी, तो वो यहाँ आ गए, अब इस तरफ आ गए, तो वो ही नाम चलता था तो वो चल गया। लेकिन मैं उनकी कॉपी मारूं कि मुझे भी गुरुदेव कहो, ये सब ठीक है, लेकिन भक्तों को समझ में नहीं आ। एक डायलॉग सुना है, मैं तेरा झूठ हर बार पकड़ लेता हूं। क्या? मेरे में इतनी बुद्धि है, इतनी अक्ल है कि मैं तेरा झूठ हर बार पकड़ लेता हूं, लेकिन क्या करूं, तेरी दीवानगी ऐसी है कि तेरा हर झूठ पर यकीन कर लेता हूं। समझ में आया कि नहीं आया? है ऐसा होता है। ये अंधी भक्ति चालू हो गई ना किसी के प्रति, अब उसकी कमी भी दिख रही है, समझ में भी आ रहा है कि प्रदर्शन कर रहा है, मायाचारी कर रहा है, छल कपट कर रहा है, ये महंत बन रहा है, ये ढोंग कर रहा है। लेकिन वो अंधी भक्ति कहती है कोई नहीं, गुरुदेव के अधिक भाव छे। हल में है ना? अरे भाई लुटेगा, अंधी भक्ति मत कर, जागृत रहे। हाँ
और फिर इधर ऐसे पाखंडियों से लुटते हो तुम, मुझे पता है लुटे पे, क्योंकि आदमी को लुटे बिना मजा ही नहीं आता। आदमी अगर किसी का सत्संग नहीं करे और शांति से अपना तत्व चिंतन करे तो उसे लगता है मैं गलत तो नहीं हूं, क्योंकि मैं किसी गुरु की शरण में जाता ही नहीं, मैं कहीं अहंकारी तो नहीं हो गया। नहीं समझ में है? अरे मैं कल ही दिनेश जी को कह रहा था कि अपने को वीतरागी मार्ग मिल गया है, अपन को किसी रागियों की शरण में जाने की जरूरत नहीं है। अपने को पूज्य गुरुदेव आचार्य कुंद देव अमृत चंद देव सब कुछ तो मिल गए, अब क्या जरूरत है सबके पीछे दौड़ने की। और अगर तुम समय सार सुन के मोक्ष मार्ग प्रकाशक सुन के भी तत्व विचार नहीं कर पा रहे तो किसी गुरु की आशीर्वाद से करोगे, किसी के शिष्य बन जाओगे तो आत्मकल्याण हो जाएगा, किसी को गुरुदेव जैसा मानने लगोगे, गुरुदेव गुरुदेव। लेकिन मैंने देखा है लोगों को पैसा हो जाए ज्यादा तो इन कामों में मजा आने लगता है। गुरु की तलाश करो, पैसा हो गया ज्यादा, कमाने वमाने की चिंता है नहीं, अबे गुरु महाराज पकड़ो कोई, ख्याल में है कि नहीं है, फिर एक और तैयार करो, फिर अपन गुरु के पक्के शिष्य बनो, पैसा लगाओ उनके काम में, है कि नहीं, उनका आश्रम वाश्रम बनवाओ और फिर अपन उनकी सेवा करो और फिर अपन अपने एक डंडा गाड़ो कि हाँ हम फलाने गुरुदेव के चेले हैं और वो हमारा नाम लेते हैं और हम उनके 10 साल पुराने चेले हैं, ये करो फिर बस। भाई ये सब एक वो क्या कहना चाहिए, अपनी प्रोफाइल तैयार करने के लिए पूरा जीवन चला जाता है। अरे मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, इस पे ध्यान क्यों नहीं देते, इस पे ध्यान दो। सहजानंदी सो